हेलो दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे किसकी। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट वी कैन से कुछ एंगल्स वगैरह होते हैं मैथ्स में। उसके बाद कुछ जो है आप देखेंगे लाइन वगैरह के बारे में कुछ क्वेश्चन है, तो थोड़ा उसको समझेंगे क्या। यहाँ पे देखिए, तो ये अपने पास देख रहे हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो अगर मैं इसमें बात करूं तो भाई आपके पास क्या लिखा है, एंगल्स हैं और लाइंस हैं। देखो समझना कैसे, इसको थोड़ा समझेंगे पहले। देखिए अगर कोई एक एंगल बना है और वो इस तरह का राइट दिख रहा है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे आप, राइट एंगल। मतलब दो ये लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा अगर परपेंडिकुलर है तो उसको आप बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, उसके अलावा अगर ये एंगल आपको दिख रहा है और ये इन दो लाइन के बीच में बन रहा है और ये जो वर्टेक्स है उस पर बन रहा है, तो अगर ये दिख रहा है आपको 90 से छोटा, देखो इससे छोटा है, तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। ओके, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है सर, दिख रहा है ये एंगल पूरा ये 90 से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। डन। देखो उसके बाद इसके अंदर अगर आप कहेंगे कि भाई सर व्हाट आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो सर इंटरसेक्टिंग लाइन आप किसे बोलते हैं सर, जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये लाइन ये वाली लाइन क्लियरली दिख रहा है क्रॉस कर रही हैं। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रही हैं या प्रेजेंट हैं 90 डिग्री के एंगल पर, वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस सर जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं, क्रॉस नहीं करती कहीं भी। ठीक है, पैरेलल लाइंस। उसके बाद ये आपका ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। देखो ये पूरा एक ये ऐसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं ट्रायंगल, किसी भी लाइंस के बीच में अगर बात करें। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो भाई एक जो ट्रायंगल होता है उसमें क्या क्या चीज़ आती है। देखो ये साइड है, ये वाली पूरी, ये पूरी साइड है, नीचे वाली साइड को बोलते हैं बेस, और इससे ऊपर वाले पर अगर आप एक 90 डिग्री का बनाएंगे तो उसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, हाइट बोला जाता है। फिर एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें क्या है, ये साइड एक होती है, इस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। एक ये साइड होती है, इसको बोलते हैं बेस, और एक ये साइड होती है, इसको बोल देते हैं वी कैन कॉल, इस साइड को हम लोग बोल देते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम वगैरह के बेस पे भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि इस वाली साइड का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है। जैसे लिखा रहता है एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूला आपस में रिलेट करने का आता है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखिए बात। फिर देखो इसमें थोड़ा सा आ जाए कि सर ये सर्कल में बताइए, तो इसमें देखो यहाँ पर जो ये दिख रहे हो, ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। इससे कहीं भी लाइन खींच दो, उसको रेडियस बुला रहे हैं। ठीक है,
उससे कहीं भी लाइन खींच दो, उसको क्या बोल रहे हैं सर? रेडियस बोल रहे हैं। तो ये रेड वाली लाइन रेडियस है। इसका डबल कहीं से भी खींच दो, वो डायमीटर है। उसके बाद देखो, अंदर 2 पॉइंट पे टच हो रहा हो तो वो कोड है, बाहर सिर्फ एक ही पॉइंट से टच होता जा रहा हो टेंजेंट है। और ऐसे अगर एक आप कट लगाएं ऐसे करके तो उसको बोलते हैं आर्क। देखो मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए कि सर ठीक है, रेडियस क्लियर है, डायमीटर क्लियर है, ग्रीन वाली लाइन है, कोड भी क्लियर है, ग्रीन वाली लाइन है, आर्क भी क्लियर है, दोनों लाइन हो गई, टेंजेंट भी सर क्लियर दिख रहा है। अभी यहाँ पे लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सर एक और वैल्यू कई बार लिखी रहती है, मैं उसको बना देता हूँ। एक लिखा रहेगा कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इससे ऐसे लाइन पूरी ऐसे जा रही होगी और कट करके बाहर निकल रही होगी। ठीक है, देखो लाइन कट कर रही है, 2 पॉइंट पे टच कर रही है, बट वो बाहर नहीं गई, अंदर ही है, तो वो कोड है। ठीक है, बाहर बाहर से टच करके जा रही है तो टेंजेंट है। बट सर अगर लाइन टच करके जा रही है अंदर और बाहर निकल रही है दोनों तरफ, तो उस लाइन को या उस को हम क्या बोल देते हैं? सिकेंट। ठीक है, सिकेंट वर्ड यूज करते हैं। डन, सिकेंट बोला जाता है। फिर ये आपके सामने देखो, एक पॉइंट है तो उसको बोल रहे हैं पॉइंट। ठीक है, ऐसे दोनों तरफ एरो हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे सर? लाइन। ठीक है, देखो दोनों तरफ एरो हैं। उसके बाद सर ऐसे दोनों तरफ ही आपको पॉइंट से कवर्ड दिखाई दे रहा है तो उसको आप क्या बोल रहे हैं? देखो लाइन सेगमेंट। फिर एक तरफ कोई दिख रहा है कि एक तरफ पॉइंट दिख रहा है और एक तरफ ऐसे लाइन निकल के आ रही है एरो के साथ, तो वो रे है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, उसको समझ लेते हैं कि सर ये पॉइंट, फिर ऐसे 2 लाइन होगी पूरी और उस पर दोनों तरफ एरो लगाए तो लाइन बोल देंगे, दोनों तरफ पॉइंट लगे तो लाइन सेगमेंट, और अगर एक तरफ एरो लगाए तो रे। ठीक है, तो ये एक अगर बात करें कि भाई इसके अंदर आपको एक पॉइंट हुआ। ठीक है, अब जरा दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ चलेंगे। सेकंड पॉइंट में देखते हैं, दूसरी स्लाइड की बात हो रही है। सर दूसरी स्लाइड में अगर आप देखो तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। देखो पहले हम ट्रायंगल्स की ही बात कर लें तो ट्रायंगल में अगर आपको दिख रहा है तीनों साइड बराबर हैं और एंगल भी तीनों बराबर हैं, इंटीरियर वाले तीनों साइड बराबर हैं और इंटीरियर एंगल बराबर है। तो भाई किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जब तीनों बराबर हैं तो 3 पार्ट में तो ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं सर। तो ये तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो ऐसे ट्रायंगल को आप क्या बोलेंगे? जहाँ पे इक्वल साइड्स हैं और एंगल भी सारे बराबर हैं 60 डिग्री के, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर देखो जहाँ पर ये साइड ए ये साइड बी
इसको भी ए लिख दूं, दोनों साइड बराबर हैं। सर एक तीसरी साइड अलग है, दो साइड्स बराबर हैं और दो एंगल्स बराबर हैं लगभग। तो दो एंगल लगभग क्या, क्लियरली, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं सर, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है। फिर जहां पे अगला केस, सर जहां पे आपको दिख रहा है ये साइड ए हो गई, ये साइड बी हो गई, ये साइड सी हो गई, ये एंगल हो गया एक, ये दूसरा एंगल हुआ, ये तीसरा एंगल हुआ। सर ना तो कोई साइड्स आपस में बराबर हैं ना ही एंगल्स बराबर हैं। जब एक भी साइड बराबर नहीं है, एक भी एंगल बराबर नहीं है, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, स्केलन ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है। और अगर ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट ट्रायंगल बोलेंगे। एक राइट एंगल या 90 डिग्री का एंगल होगा उसमें कम से कम। फिर ये एक्यूट ट्रायंगल किसको बोल रहे हैं, सर सारे एंगल की वैल्यू 90 से कम होगी। ठीक है, ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90, तो वो सारे एंगल अगर एक्यूट हैं लेस देन 90, तो उस एंगल, उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल। सर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या है, जहां पे एटलीस्ट एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, वैसे एक ही हो पाता है, जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा है। ठीक है, देखो एक्यूट में सबकी वैल्यू कम होगी 90 से, तो एक्यूट है। पर यहाँ ऑब्ट्यूज में सबकी वैल्यू 90 से ज़्यादा नहीं बोल रहा है, सिर्फ एक की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी, तो वो कहलाएगा कौन सा ट्रायंगल, सर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। डन। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इसके अंदर उसको कहा जाएगा। फिर आ जाइए, इसके अंदर बात करते हैं, दैट इज अबाउट क्वाड्रिलेटरल की, कि सर क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। क्या है क्वाड्रिलेटरल, सर वो चार साइड वाले। ठीक है, पहला है स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, कि सर चार साइड वाले बट वो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं आप, कि जो स्क्वायर की शेप में होंगे। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड बराबर हैं और सारे एंगल्स बराबर हैं। अगर ये मैं बात कर रहा हूं, अगर इस वाले में ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये वाली साइड भी ए है, ये एंगल अगर आप देखेंगे ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ध्यान रखना, लगभग क्वाड्रिलेटरल में हमेशा एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो 9 4 36 दिख ही रहा है आपको। फिर आ जाइए, सर ये वाला दिख रहा है आपको, शेप कैसी है सर, रेक्टेंगल, चार दिख रहे हैं आपको साइड और चार ही, पर आप देख रहे हो ये मान लो ए है तो ये भी ए जैसी दिख रही है, ये बी है तो बी, तो जो अपोजिट साइड है वो सर इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके बाद आपके पास दिख रहा है सर सारे एंगल इसमें भी 90 के ही हैं। देखो यहाँ सारी साइड इक्वल थी, यहाँ सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है, तो रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, तो रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल बोला जा रहा है इसे। डन, क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल। फिर जरा चलें इसके अंदर आगे, फिर लिखा हुआ देखो ये एक रोम्बस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। सर रोम्बस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा कर दो। ठीक है, तो ये सारी साइड्स बराबर हैं जी, और दो पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, समझिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हैं, ऐसे ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो सारी साइड्स बराबर हैं
दो पेयर्स ऑफ लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस हैं और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल में कंडीशन है, बोल रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो भाई सारी साइड बराबर, दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है पर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। इसको बोलेंगे रोम्बस क्वाड्रिलेटरल। फिर आ जाइए, ये लिखा हुआ है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल की तरह दिखता है, थोड़ा सा तिरछा कर दो, रेक्टेंगल एकदम सीधा होता है। अगर आप ऊपर देखो तो ये देखो रेक्टेंगल एकदम बढ़िया बढ़िया बना हुआ है, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। बट वहीं देखो पैरेललोग्राम कुछ बढ़िया, इधर थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा इस तरफ को झुका है, इधर ये इस तरफ को झुका है। तो यहाँ पे क्या है सर, इसमें भी यही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन। ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और ये वाली लाइन पूरी, ये वाली लाइन पैरेलल है, ऐसे ये वाली पैरेलल है। ठीक है, एंगल लगभग इसकी तरह होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, देखो यहाँ पे एंगल का। फिर उसके बाद ये आ जाता है काइट, पतंग शेप, दिख रहा है आपको पतंग शेप। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, एडजेसेंट साइड इक्वल। देखो ये एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी वाली साइड इक्वल है सर। ठीक है, ये बी हो गया, ये भी बी हो गया। तो ये वाली एडजेसेंट इक्वल, ये वाली इक्वल। तो एडजेसेंट साइड आर इक्वल और टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, दो एंगल बराबर होते हैं, ये सामने दिख रहे हैं आपको। तो उसको क्या बोलेंगे, काइट शेप हो गया जी। फिर ट्रेपेजॉइड, सर ये क्या स्ट्रक्चर है, ट्रेपेजॉइड और एक नाम लिखा है ट्रेपेजियम, थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रेपेजॉइड दिख रहा है आपको पूरा स्क्वायर जैसा थोड़ा सा है, बस ये थोड़ा सा ये लाइन आगे आ गई, यहाँ ट्रेपेजियम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन ट्रेपेजॉइड में, तो ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, बट इनको अगर आगे करोगे तो ये मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दो पेयर पैरेलल साइड के, वन पेयर पैरेलल साइड के होंगे, ये ट्रेपेजॉइड। फिर ये नो पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें सर पैरेलल साइड है ही नहीं। देखो इनको आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये मिल जाएंगी, इनको आगे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये वाली मिल जाएंगी। सर पैरेलल साइड्स तो है ही नहीं, तो इसको बोलेंगे ट्रेपेजियम, पर ट्रेपेजॉइड में एक पेयर पैरेलल साइड की होती है। ठीक है, फिर ये लिखा हुआ है कि सर व्हाट आर रेगुलर पॉलीगन्स, कि सर रेगुलर पॉलीगन भी कोई चीज़ है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको भी। सर रेगुलर पॉलीगन क्या है, रेगुलर पॉलीगन आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल होते हैं उनकी बात हो रही है, तीनों साइड्स और एंगल बराबर। स्क्वायर जो चार साइड वाले हैं रेगुलर पॉलीगन उसको बोलते हैं स्क्वायर, उनमें एंगल 90 डिग्री का। जो पांच साइड वाले रेगुलर पॉलीगन है पेंटागन बोल देते हैं उसे। ठीक है, इसमें पांच साइड होती हैं और हर साइड 108 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, एंगल जो है ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हुआ, 108 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 540 डिग्री पूरा हो गया ये। ठीक है, पर हर एंगल 108 का है। फिर उसके बाद रेगुलर हेक्सागन, ये 6 वाला होगा, 6 कॉर्नर्स वाला, वो 5 वाला था, स्क्वायर 4 वाला, ऊपर ट्रायंगल 3 वाला। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 साइड होंगी, है ना सर। देखो एक साइड, दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड और ये छठी साइड। और साथ में क्या बताया जा रहा है कि सर इसमें जो ये एंगल है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये वाला, ये वाला,
ये सारे के सारे एंगल 120 डिग्री के हैं। तो टोटल रेगुलर हेक्सागोन में कितने एंगल हो गए, कितने डिग्री का हो गया टोटल? 120 इंटू 6, 720, 772 डिग्री का पूरा हो गया। वहीं पेंटागन कितने का था? 540 का। ठीक है, स्क्वायर कितने का होगा? इंटू 4 सर 360 का। ट्रायंगल कितने का होगा सर? 180 का। ठीक है, आप अगर एक एक रेगुलर पैटर्न देख रहे हो, मैं इसको कंप्लीट कर दूं फिर उसके बाद मैं आपको एक रेगुलर पैटर्न बताता हूं जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व, अगर जिसने कर लिया हो अच्छी बात है, जिसने ना किया हो। ठीक है, ये फिर आ जाता है ये आ गया अपने पास। फिर ये रेगुलर हेक्सागन हो गया था, अब ये ऑक्टागन आ गया जिसके 8 साइड होंगी। सर 8 साइड्स हैं, है ना? एक, मैं कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं साइड। ठीक है, इसमें एंगल, सर इसमें एंगल जितने भी 135 के, तो 135 इंटू में 8, तो 8 पंजे 40, 4 8 3 24, 4 28, 2 8 कम 8 2 10। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगला जो है ये लिखा हुआ, ये लिखा है रेगुलर डेकागन। डेकागन मतलब होते ही क्लियर है सर, 10 साइड होंगी, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साइड्स आर देयर। सर एक का एंगल कितने का? 144। तो सर 144 इंटू 10, 40 ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बिल्कुल चलता हूं तो इसमें आप देखो सर, ये ट्रायंगल था 3 साइड वाला। ठीक है, इसका टोटल सम था 180 डिग्री। स्क्वायर वाले का टोटल सम है 360 डिग्री। पेंटागन वाले का टोटल सम है 540 डिग्री। उसका एक एंगल 108 का, इसका एक एंगल 90 का और इसका एक एंगल 60 का। फिर 5 के बाद 6 वाले का हर एंगल है 120 और 720 टोटल है इनके एंगल्स का सम। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाइए, ये 8 वाले का जो है एक एंगल का सम है 135 और इसके टोटल का जो सम है 1080 है। और 10 वाले का जो आपके सामने दिख रहा है अभी हमने किया, तो सर इसके एक एंगल की वैल्यू है, इसके एक एंगल की वैल्यू है 144 और उसी को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। अब ट्रेंड समझते हैं थोड़ा सा। सर आप जरा ट्रेंड को अगर काउंट करो तो देखो इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है। देखो 3 साइड वाला, फिर 4 साइड वाला, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला, लगातार है 3 4 5 6। सही, यहाँ बदल गया 8 साइड वाला। ठीक है, यहाँ 10 साइड वाला। ठीक है, तो दो दो करके बढ़ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ टेबल में बताता हूँ। 18 1 जा 18 3 वाले पे, 4 होते ही 18 2 जा 36, 5 होते ही 18 3 जा 54, 6 होते ही 18 4 जा 72। पर सर यहाँ के बाद क्या हुआ? 6 तक हुआ यहाँ तक, फिर
सर बीच में देखो ये 5 6 चल रहा था पर 7 नहीं आया, 8 आ गया, तो क्या हुआ, 18 4 जा 32, तो 5 वाला मिस कर दो, 6 वाले पे आ जाओ, 18 6 जा 108, फिर दोबारा यहाँ 9 वाला नहीं है, 10 वाला आ गया, तो भाई 6 वाले के बाद 7 वाला स्किप कर दो, 18 8 जा 144। ठीक है, ध्यान रखना कि इधर 18 की टेबल जैसा ही है कि 3 साइड हैं तो 180 डिग्री एंगल, 18 1 जा 18, 4 साइड हैं 360, 5 है तो 18 3 जा 54, 6 हैं तो 18 4 जा 72, 7 है ही नहीं तो 8 आ गया सीधे, 18 6 जा, तो 5 वाला टेबल आया ही नहीं, तो 5 वाला जो टेबल है वो आया ही नहीं, तो ये 5 वाला यहाँ मिस कर गया क्योंकि एक साइड में मिस हो गई ना, सीधे यहाँ पे कौन सी आ गई, 8 वाली आ गई, तो 18 6 जाएगा अब। फिर इससे अगले में अगर आप देखो तो 9 वाली टेबल, ये आपका 9 वाली साइड मिस हो गई, 10 वाली आ गई, तो यहाँ पे भी 6 के बाद मिस कर दो 7, 8 वाला आ जाओ, तो ये 18 के ही मल्टीपल्स में चलती है हमेशा, साइड्स की अगर आप बात करेंगे 18 के ही मल्टीपल में चलेगी। क्लियर है? तो ये अपना किसकी बात कर रहा था मैं, एंगल्स वगैरह की, थोड़ा सा इसके अंदर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसको हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे कभी इसके ऊपर तो बात करेंगे। थैंक यू।